Recently, District Magistrate Lucknow Vishak had done a surprise inspection of the RTO office of Transport Nagar in Lucknow with the police force. When flaws were noticed in the sudden action, the DM had instructed to remove them immediately. After the DM's instruction, now the services are running smoothly and total of 44 services of the department have been made online, due to which applicants will no longer have to visit the office again. However, there are still some tasks such as vehicle chassis verification, vehicle seller signature, applicant's driving test and digital photo, for which it is necessary to visit the office. RTO Lucknow has set up a help center in the office for the convenience of applicants, due to which applicants will no longer have to be misled by a broker or other person. Apart from this, if any applicant is harassed by any outsider or broker, then he can register his complaint on the toll-free number 8005441031 issued by the office, or he can also go on directly to the office and complain to the RTO or ARTO. सर, कार्यालय में जो औचक निरीक्षण डीएम द्वारा किया गया, इसके बाद लगातार परिवर्तन देखने को मिले हैं। आवेदकों की सहूलियत के लिए ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो आप द्वारा कराए जा रहे हैं? आवेदकों के सहूलियत के लिए अभी राज्य सरकार और परिनायक महोदय माननीय मंत्री जी के स्तर से भी अभी जन सेवा केंद्रों के माध्यम से उनकी फ़ीस निर्धारित करते हुए जनता के लिए सुलभ एवं सुगम एप्लीकेंट के रूप में कार्य करने के लिए उनको अधिकृत कर लिया गया है। कार्यालय स्तर पर लखनऊ कार्यालय में इस ऑफिस में हेल्प डेस्क का निर्माण किया गया है, जिस पर निरंतर बाबू बैठकर जनता की समस्याओं का सीधा समाधान देते हैं, उनको दूर करते हैं। ऑनलाइन आवेदन में मेडिकल सुविधाओं को ऑनलाइन ही दिए जाने, जिससे कि आम जनता को किसी दूसरे डॉक्टर की तलाश में इधर उधर भागना न पड़े या किसी दूसरे की मदद लेनी नहीं पड़े, इसलिए हॉस्पिटल्स चयनित किए गए हैं और उनको वाहन सारथी पोर्टल पर लॉगिन आईडी बना दी गई है। अब इन सब सुविधाओं का लाभ उठाते हुए पब्लिक बिना किसी परेशानी के अपने कार्य को कर सकते हैं। लगातार देखिए सर, ऐसे खबरें आती हैं कि आवेदकों को परेशान किया गया है, उसके लिए लगातार शिकायतें भी होती हैं। इसको लेकर विभागीय अधिकारी और तमाम आप लोग भी हैं, क्या इस पर और क्या निर्णय किया गया है? किस तरीके से इन दलालों पर टैकल करेंगे आप? देखिए, कार्यालय स्तर पर तो कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होती है। मुख्य बात यह है कि लोग तत्काल अपना काम चाहते हैं। जो हमारे कार्यालय की जो समस्या मुझे समझ में आती है वो यही है कि लोग तत्काल काम चाहते हैं और ज़रा भी समय नहीं देना चाहते। प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है कि आप इंस्टेंट एप्लीकेशन दें और इंस्टेंट उसका हो, क्योंकि आज की डेट में एप्लीकेशन के लिए वेरिफिकेशन और फिर उसके अथॉरिटीज़ के द्वारा अप्रूवल, फिर उसके अपलोडिंग, ये 3 और 4 प्रक्रियाएं भी समानांतर करनी पड़ती हैं। अब जब भी ये व्यक्ति को लगता है कि आज उसने काम किया और हमको अपलोडिंग के लिए पुनः बाहर भेजा जा रहा है, तो उसको ये लगता है कि हम उसे परेशान करने की नीयत या मनसा से ऐसा कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। डिजिटल रिकॉर्ड बनाने के लिए आपकी एप्लीकेशन को ऑफिस लेवल पर वेरीफाई करने के उपरांत अपलोडिंग का ऑप्शन करने के नियम बने हुए हैं, तब तक जब तक कि पूर्णतः हर व्यवस्था ऑनलाइन ही न हो जाए। लगातार पारदर्शिता की बात की जा रही है। पारदर्शिता के लिए आपने हेल्प डेस्क भी खोला है, इसके साथ साथ टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है, क्या है सर? देखिए, हेल्पलाइन नंबर तो परिवहन विभाग के स्तर से पूरे प्रदेश के लिए एकत्रित करके बहुत दिनों से हमारा रन कर रहा है और हेल्पलाइन की टीम हमारी बहुत मेहनत भी कर रही है, तमाम चीज़ें हैं। ये अलग बात है, दिगर है कि मिनिस्ट्री लेवल पर तमाम चेंजेस हमेशा हो रहे हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन के एकदम मुहाने पर बैठे हुए हैं। कभी भी आपको 44 सुविधाएं हम ऑनलाइन घर बैठे ऑलरेडी दे चुके हैं। जो शेष बची 9 सेवाएं हैं, उनको भी शीघ्र ही करने पर प्रयास चल रहा है। तो निरंतर कार्य चल रहा है। उम्मीद है कि बहुत जल्द ही आप सभी को घर बैठे सुविधाएं मिलेंगी, फिर ये सब समस्या रहेंगी। धन्यवाद सर।